पाक आर्मी के खिलाफ मैं कभी भी कोई लफ्ज नहीं सुन सकता हूँ। इस शख्स को सरेआम बीच चौराहे में खड़ा करके गोलियों से भून देना चाहिए। किसी भी आदमी, चाहे वो MP है, MN हो, चाहे कोई मुल्क का शहरी क्यों ना हो, अगर वो अदारों के खिलाफ भौंके, उसको इतनी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी वाली नस्ल याद रखे। ये है कि जो फॉरेन होती हैं, एजेंसीज होती हैं, ये उनके खरीदे हुए एक आप कह लें कि इनके कारकुन होते हैं और ये मुल्क और मुल्क की सालमियत के खिलाफ जो है वो बातें करते हैं और लोगों को जो है लोगों में तो तफरका पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब भी हम सुनते हैं हमारी ये फौज पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमें फख्र है, हम पाकिस्तानी हैं और हमारे ही इदारों के खिलाफ अगर उसने बात करनी है तो हमारी एजेंसीज किधर गई हैं? वो क्यों नहीं उसे पकड़ती? उन्हें चाहिए से फिल फोर्स सजा देनी चाहिए। जो इसकी सजा ये है कि इसको सरेआम टांगा जाए और इतनी गोलियां मारी जाएं, इतने छेद किए जाएं जितने जाली में छेद नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। भाई आदल राजा, ज़नखे राजा, सुन रहे हो ना कि अभी अवाम ने क्या कहा है? ये है जनाब ज़नखे राजे की ना असल औकात। ये जो भगोड़ा अपने आप को बड़ा दानिश्वर समझता है ना जनाब, इसकी औकात पाकिस्तानियों की नज़र में सिर्फ इतनी है। पाक आर्मी के खिलाफ मैं कभी भी कोई लफ्ज नहीं सुन सकता हूँ। इस शख्स को सरेआम बीच चौराहे में खड़ा करके गोलियों से भून देना चाहिए। किसी भी आदमी, चाहे वो MP है, MN हो, चाहे कोई मुल्क का शहरी क्यों ना हो, अगर वो अदारों के खिलाफ भौंके, उसको इतनी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी वाली नस्ल याद रखे। ये है कि जो फॉरेन होती हैं, एजेंसीज होती हैं, ये उनके खरीदे हुए एक आप कह लें कि इनके कारकुन होते हैं और ये मुल्क और मुल्क की सालमियत के खिलाफ जो है वो बातें करते हैं और लोगों को जो है लोगों में तो तफरका पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब भी हम सुनते हैं हमारी ये फौज पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमें फख्र है, हम पाकिस्तानी हैं और हमारे ही इदारों के खिलाफ अगर उसने बात करनी है तो हमारी एजेंसीज किधर गई हैं? वो क्यों नहीं उसे पकड़ती? उन्हें चाहिए से फिल फोर्स सजा देनी चाहिए। जो इसकी सजा ये है कि इसको सरेआम टांगा जाए और इतनी गोलियां मारी जाएं, इतने छेद किए जाएं जितने जाली में छेद नहीं होते। अवाम सब जानते और अब तो ये चाहती है कि इसको जहां देखा जाए मार दिया जाए, क्योंकि हल्काए कुत्ते का अंजाम फिर मौत ही है। और ये कुत्ता तो है भी दुश्मन का, जो पैसे लेकर अपने मुल्क के ऊपर भौंकता है, अपने इदारों के ऊपर भौंकता है, अपनी फौज के ऊपर भौंकता है। अब इन दामों की कलई खोलता हूं आपके सामने, जो ये कहता फिरता है भाई जनाब, ये ज़मीर फरोश कहता है कि अफवाज पाकिस्तान में से कई खुदा न खास्ता इसके साथ है, जिनको ये खामोश मुजाहिद कहता फिरता है। आज भाई साबित करूंगा आपके सामने कि इसके साथ दो चार पैसों के लिए जो ज़मीर बेचते हैं ना, ईमान बेचते हैं, अपनी माँ को बेचते हैं, बहन को बेचते हैं, उनके अलावा अपनी धरती को बेचते हैं, उनके अलावा कोई नहीं। अब साबिक फौजी अफसरान का क्या कहना है, अब ये सुनिए और अपनी स्क्रीन पर देखिए। तो जनाब कर्नल सैफ कुरैशी जो है वो ये कहते हैं कि ये प्लांटेड एजेंट है। आपके सामने आ रहा है आसिफ यूसुफ ताहिर साहब जो है वो ये कहते हैं कि he has been dealt unfairly, no doubt in it. It should not have happened. Whatever he is doing is justified, but most of his stuff is बोंगिया, यानी कि बोंगिया मारदा साला और कुछ नहीं करता, मतलब कोई हकीकत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। एंड दैट इज वाई हिज कंटेंट डजंट हैव बाइट इन इट, यानी ये लोगों को मुतासिर भी नहीं कर पा रहा। जो ज़नखा राजा है ना, महबूब अली शाह साहब फरमाते हैं, कहते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली पर्सनल ग्रजेस, यानी ये कोई पर्सनल ग्रजेस से मामला जो है ना वो अब बढ़ के आगे चला गया हुआ है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जनाब अब तो ये रॉ का एजेंट बन गया है और रॉ से बाकायदा पैसे लेता है, अपने ज़मीर को बेचता है वहाँ पे दुश्मन के आगे, पाकिस्तान की फौज को बुरा भला कह के। यूसुफ खान साहब कहते हैं We all know that he has falsely alleged chief of army staff, यानी इसने गलत इल्जामात लगाए हैं और ये तमाम फौज के जो बड़े हैं वो कह रहे हैं many times, बहुत दफ़ा इसने किया, which is not accepted by all veterans. veterans बोलते हैं जनाब उन लोगों को जो लोग फौज में बड़े ओहदों पर रहकर जो है उन्होंने फौज से रिटायरमेंट ले ली होती है। We also do
have a difference of opinion with आसिफ मुनीर साहब, जनरल आसिफ मुनीर साहब, बट फॉल्स एलिगेशन आर नॉट एक्सेप्टेबल। वो कहते हैं जनाब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह पर होता है, और ये खूबसूरती है फौज की कि उसके अंदर सिर्फ यस सर नहीं है बल्कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। लेकिन जनाब झूठ चुताली लाई जाए तो जनाब कोई गल ना हुई, और इसका सद्देबाब होना चाहिए और अब होगा, बिकॉज उन्होंने कहा कि वो खुद भी जनरल साहब को जानते हैं और जनरल साहब जैसा उनकी नज़र में कोई भी नहीं है, और जितनी भी बकवास कर रहा है ये जनखा राजा, आदिल राजा, ये सब फॉल्स है, झूठी है, बकवास है। राजपूत तूर जनाब भी तकरीबन इसी तरह की बात कर रहे हैं। इमरान हैदर साहब कहते हैं इज थर्ड क्लास ऑफिसर, है ही थर्ड क्लास, स्पिटिंग सी कैटेगरी स्टफ, यानी मतलब तीसरे दर्जे का, कई दर्जे आगे जाके जो है ना गंदी जो है वो बातें करता है, बिलो द बेल्ट बात करता है, क्योंकि एक गे से, गंदे से और इस तरह के जो कुत्ते से बंदा और क्या एक्सपेक्ट कर सकता है ज़मीर फरोश से। चीप पॉपुलैरिटी चाह रहा है भाई, इसको कोई जानता नहीं था ना अब जानना चाह रहा है, बल्कि अब जो जान गए हैं वो इसका बड़ा ज़बरदस्त हल करने वाले ही हैं। सो जनाब इसकी जो ऑडियंस है, इसको देखने वाले लोग हैं, वो भी इसी तरह के थर्ड क्लास हैं, क्योंकि कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो इस तरह की जो है बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता जो ये कर रहा है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अकरम अब्बासी साहब जो है ये भी वेटरन है, फौज से ताल्लुक़ रहा है, तो वो उन्होंने कहा जी बाइकआउट करो इस बगैरत का। बगैरत मैंने खुद लगा लिया, उनको दिल की आवाज़ यही हो, ही है सो मच वैनम, यानी जहर भरा हुआ है इसके अंदर जो है आर्मी का और लीडरशिप का। बल्कि यहाँ पे अब्बासी साहब ये कहना भूल गए हैं, बल्कि उनको पता तो होगा कि ये वैनम जो है अब इसके अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है रॉ की तरफ से और दुश्मन कुव्वतों की तरफ से। नूर नबी अहमद साहब देयर इज नो नीड टू डिस्कस, वो कहते हैं जी इग्नोर करो, दफा करो, फारक कराओ इन्हें, जस्ट इग्नोर हिम। मतलब सबसे आपको एक बात यहाँ पे बताता चलो कि मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे को जितना हम इन्वॉल्व होते हैं उसमें, उतनी ही वो बात जो है वो तूल पकड़ती जाती है। तो इसका बेहतरीन सलूशन मैं आपको बता रहा हूँ, और वो ये है जो नूर नबी साहब ने भी कहा है कि इसको इग्नोर करें। जब आप उसको इग्नोर करेंगे, उसको कोई नहीं देखेगा ना पूछेगा, तो कुत्ता अपनी मौत खुद ही मार जाएगा। तो फैल ए बलोच साहब जो हैं वो कहते हैं कि बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं, क्योंकि जमहूरियत की बात की है उन्होंने कहा बहुत सारे ऑफिसर्स को बहुत सारे मसाइल होते हैं। एक जगह जब घर में भी लोग रहते हैं तो घर में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो पाकिस्तान की फौज को, पाक सरजमीन की धरती को और इदारों को जो है वो मलाइन करना शुरू कर दे, उनको गालियां देने लग गए। और कहते हैं भाई इसका कोई तदारुक होना चाहिए और जल्द होगा इंशाल्लाह। वकार अजीम साहब जो है वो कहते हैं जी इनबैलेंस पर्सनैलिटी है, वो कहते हैं है ही बीमार, मतलब इनको सिंड्रोम में बाइपोलर पागल हो गया। तो मैं तो क्या ना हल्काया कुत्ता है, मतलब ही इज नॉट नॉर्मल। और नॉर्मल इंसान ऐसी हरकत अपने मुल्क के बारे में नहीं कर सकता। जितनी मोहब्बत जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से होती है, यानी आप जुदाई जो होती है ना वो आपकी बड़ी मोहब्बत आपके अंदर क्रिएट कर देती है। अक्सर में आप जब यहाँ नहीं रह रहे होते तो कदर आपको उसी सूरत में आती है, जब आपके अंदर से कोई प्यारा चला जाता है आप में से, तो फिर कदर उसी वक्त की आती है। तो जो दूर है उसको ज़्यादा कदर होती है। तो ये तो हल्काया कुत्ता है। और दूसरी बात ये कि इस ज़मीर फरोश को जो है वो कोई बीमारी है, ही इज़ नॉट नॉर्मल, अगर कोई पागल हो गया भाई। अब्दुल बासित राना साहब कहते हैं जी कि आदिल राजा इज़ डूबियस करेक्टर, बहुत जो है वो डूबियस सही है मुराद, इसकी डबल ट्रिपल पता नहीं कि कौन सी पर्सनैलिटी है। एक जो हम आपके सामने ऐसे ऐसे हाथ मारता आता है फजूल आदमी, एक तो वो है। दूसरा आपको बताया है रियल स्टेट का जो गपले करता है, फ्राडिया एक नंबर का। तीसरा वुमनाइजर है, शराबी है। और उसके बाद फिर आपको बताया कि अपनी बीवी को मारना और पता नहीं क्या क्या कुछ करना और औरतें सप्लाई करना, और इसके साथ साथ इसके ये कि पसंदीदा काम है जी, हरामी आदमी एक नंबर। उसके साथ जनाब वो कहते हैं कि अब ये क्या कर रहा है कि पाकिस्तान में सेक्टेरियनिज्म को प्रमोट कर रहा है, गेइज्म को प्रमोट कर रहा है, मतलब हद की बगैरती लगा रहा है। और जनाब नफरत को जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंजेक्ट कर रहा है। और ये इंजेक्ट बार बार मैं कह रहा हूँ कि मोदी दा पक्का यार है। सच पीपल ओनली सर्व देयर ओन इंटरेस्ट, उन्होंने कहा जी कि सिर्फ अपने मफादात के लिए लड़ता है ये, बस ये जितना आके हाथ पैर मारता है
عزیزم عزیزم کہتا ہے، فضول بکواس کرتا ہے، الزامات لگاتا ہے، نام لیتا ہے۔ آپ سوچیں کہ پاکستان، ہم جناب 75 سال سے یہ ملک آزاد ہوا ہے، اس آزاد ملک کے اندر اس سے بڑی لینینسی کیا کوئی دے سکتا ہے؟ اس سے بڑا جمہوریت کا ثبوت اور کیا دے سکتا ہے کہ جس کے پاس پاکستان کی نمبر 1 فوج ہے اور وہ سپہ سالار ہو، وہ اپنے اوپر اتنی تنقید دیکھیں، جھوٹی تنقید سے، اور پھر کچھ نہ کرے؟ اس سے بڑی جو ہے وہ صبر اور عظمت کی بات کیا ہو؟ کیونکہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ irrelevant ہے۔ اس وقت پاکستان کو بہت بڑے مسائل کا سامنا ہے، جیسے میں نے کل بتایا تھا آپ کو۔ ان معاملات سے پاکستان آج ڈی جی ISPR نے جو پریس کانفرنس حال ہی میں کی ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب پاکستان کی جو فوج ہے وہ آئین میں رہ کر صرف حکومت سے اپنے تعلقات رکھتی ہے اور آئین کے عین مطابق رکھتی ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو کوئی اور ہی رنگ دے رہے ہیں، اور ان میں سے یہ بغیرت ایک ہے۔ یہ صرف وہ رنگ نہیں نہ دے رہا، یہ تو باقاعدہ پلانٹڈ آدمی ہے۔ اچھا، تو تھرو دا گیم سم ٹائم، مطلب یہ وہی پاپولیرٹی لینے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ یوسف خان صاحب از اے ہیوی ڈرنکر، لو جی وہ نال جڑے خاموش مجاہد، مطلب جڑے بکواس کر رہا خاموش مجاہد، اور یہ لوگ، یہ دیکھیں پوری آراہ ہے پاک فوج کی، جو افسران ہیں اس کی اس کے بارے میں ظاہر ہے اس کا جونیئر، ان کا جونیئر رہا ہوگا، ان سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو جناب نشئی ایک نمبر کا شرابی کبابی، وین ان دا ایئر گو ایکٹیکلی پاگل ہو جاتا ہے، پی کے نا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ جی ایچ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ از آلویز ٹویسٹنگ دا فیکٹس، ہمیشہ جو ہے فیکٹس کو منوور کرتا ہے، اصل بات تو کرتا نہیں، کیونکہ وہ اصل بات کرنے کے تو پیسے ملتے نہیں، منوور کرنے کے پیسے ملتے ہیں اس کو بھارت سے۔ محمود علی صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہی از رانگ ان مینی ویز، he is no one is taking action, there is no one who is taking action against him، یعنی اب یہ مطالبہ فوج کے اندر بھی زور پکڑتا جا رہا ہے کہ اس کے لتر پولے پریڈ ہونی چاہیے اس میں۔ یعنی ظاہر ہے یار، اس طرح کے دشمن ملک جو دشمن ہے وہ ہمارے ملک کو اگر برا بھلا کہیں گے، ہمارے اداروں کو برا بھلا کہیں گے، ایک امیج بلڈنگ کا کام کریں گے، تو اس کو اس تعصب کو ظاہر ہونا چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کو بھی نیوٹرلائز ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے۔ جیسے پاکستان کی عوام کہہ رہی ہے نا کہ لتر پولا کرو، چوک سے لے آ کے لمبے پا کے گولیاں مار لمکا، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ جو پاکستان کے بارے میں اس طرح کی فضول بکواس کرے، پاکستان کے اداروں کے حوالے سے اس طرح کی بکواس کرے، آپ اور میں ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ یار ہمارے ملک کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی بات کر لیں، ہمارے ملک کی شان کے اندر خود گستاخی ہے۔ تو محمود علی صاحب نے یہی کہا ہے کہ ایکشن فوری ہونا چاہیے۔ نوید بٹ صاحب کہتے ہیں کہ ہی از شور اور رائے، اس کی تو ثبوت کل آپ کو بتایا کہ $13,000 جناب ایک ملاقات سے ان کیتا ہے، اور اس طرح کے پتہ کتنے ہزاروں اور لاکھوں ڈالر یہ لے چکا ہے دشمن ممالک سے، اور اس کے ساتھ جو گنجے منجے ٹینڈے دو چار لوگ بکواس فضول لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کے ضمیر فروش ہیں، ان کو بھی اس طرح ڈالر دلوا کے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بلوایا جاتا ہے۔ 2-4 نام اس سے رٹے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اس کو کخ پتہ نہیں ہے۔ آپ یقین کریں وہی کانٹروورسی بناتا رہتا ہے، اسی طرح کی فضولیات بکتا رہتا ہے، اور شور شارٹ آپ کو کل جگہ بھی بتا دی تھی، آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہاں ملے ہیں، آپ کو یہ بتا دیا تھا کتنے پیسے لیے ہیں، اس سے بڑا ثبوت جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور نوید بٹ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس شور را ایجنٹ پروموٹنگ دیئر ایجنڈا، انہی کے ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ یار فیو بردرز آر ہیونگ سمپتھی، وہ فیو بردرز کی بارے میں بات کر رہے ہیں جو اسی طرح کے ہیں اور ادھر ہی 2-4 اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس پہ بھی ان کو افسوس کا اظہار ہے۔ ظاہر ہے جی پوری مچھلی کو جو ہے پورے جو تالاب ہے اس کو ایک گندی جو ہے مچھلی وہ خراب کر دیتی ہے، اس طرح کی 2-4 جو گندی مچھلیاں ہیں انہوں نے پورا نام بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہوگا نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ لیاقت خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کو آرمی سے باہر اس لیے نکالا گیا تھا، باہر پھینک دیا گیا تھا ٹھوڈا مار کے، وہ اس لیے بیکاز آف ہز اون کنڈکٹ، اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اور جو اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، اور وہ زہر ہے جناب لالچ کا، عادات کا، اور وہ لالچ ختم نہیں ہو سکتا انسان کے اندر سے، وہ اس کو ڈی ریل کر کے ایک تو وہ دماغی طور پہ مریض بنا چکے ہیں اس کو، اور دوسرا وہ یہ ہے کہ وہ دشمن کی ماں پر کام کر رہا ہے۔ محمد احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہی بات ہے کہ اگنور مارے اس کو، ہی از بلڈی پورس کا ہاتھ،
बदरुज़्ज़मा साहब कहते हैं जनाब बहुत सारे पाकिस्तान में जो ऑफिसर्स हैं वो प्रोड्यूस किए हैं ग्रेट ऑफिसर्स और बहुत आपस में दोस्त हैं, लेकिन इसको अब इसका हर हाल में इलाज करना पड़ेगा और इस बुलशिट को ख़त्म करनी पड़ेगी जो ये रोज़ आके फजूल बकवास कर रहा है। और इसको बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर से बहुत सी सियासी पार्टी से, एक अजीब सियासी पार्टी है आपको पता ही है, तो इसको सपोर्ट भी कर रही है। मतलब आप दुश्मन एजेंडे पर जो भी होगा भाई उसकी अब खैर नहीं। और ये जो दबकते दुबकते इस तरह के छोटे मोटे व्लॉगर हैं और जिनका दाल पानी इसलिए चलता है कि वो पाकिस्तान को और इस तरह की जो फजूल लोग हैं उनको आपने लिबर्टी में देखे होंगे जो अजीबो गरीब के जनाब इंडिया पाकिस्तान की बात करते हुए नजर आते हैं, इस तरह के आजकल 2-4 लोग हैं, उनको भी कंडेम कर। उनकी पॉपुलैरिटी बड़ी कम हो गई है, आवाम को अब समझ आने लगी कि क्या फजूलियात है। यूसुफ खान साहब जनाब ये कहते हैं कि ये आपस में फजूल के फैक्ट्स निकाल के फौज के दरमियान भी चीज़ों को इस तरह टेकअप कर रहा है, फेक फैब्रिकेटेड फजूल बकवास है। ऑलरेडी रिजेक्टेड बाय ब्रदर्स ऑफिसर्स, यानी तमाम जो ब्रदर्स हैं, तमाम अफवाज पाकिस्तान के जो लोग हैं, हमारे सिपाही हैं, अफसरान हैं, उन लोगों ने इसको बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया और अब ये समझ इसको नहीं आ रहा कि मैं जाऊंगी। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है। और ये जो खामोश मुजाहिद का बांसुरी बजा रहा है और चूरन बेच रहा है ना, ये चूरन जो है वो इसका बिकने वाला नहीं, क्योंकि मैंने आपको थॉरोली ये ट्वीट्स के साथ, आरा के साथ और जो इम्प्रेशन है उसके साथ दिखा दिया है कि फौज के अंदर के लोग और जो वेटरन्स हैं, जो पुराने जिसका ये जूनियर था, वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं। तो जनाब अब सभी को गलत नहीं हो सकता, आपको और मेरा सोचने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है। बड़ा प्लान और प्रॉपर वार होता है दुश्मन का, और इसी तरह के मीर जाफर और मीर सादिक जो है वो साथ मिलाकर पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक और मुसलमानों की जो सल्तनत है ना वो पहले ही तबाह की जा रही है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपने रहमत में रखे, अपनी हिफाजत में रखे, और पाक फौज जो है वो इन सब खतरात को न्यूट्रलाइज करना जानती है। अगर वो सरहदों पर रहकर पाकिस्तान की हिफाजत कर सकती है तो ये तो भाई बोने को मसला ही नहीं है। जब वो ये जानते हैं कि ये रॉ एजेंट है, लेकिन सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है, आपको बताने का मकसद ये है कि हमें अपने हमारे जो दुश्मन हैं, जो हमारे दोस्त के रूप में हमारे साथ हैं, उनका हमें उनकी पहचान होनी चाहिए। कल को इस तरह के 2-4 और बोने आ सकते हैं। बस एक 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो ये है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, जो इदारों के खिलाफ बात करेगा, वो पाकिस्तान से मुखलस नहीं हो सकता। तो जैसे कि तमाम अफसरान ने कहा, तमाम दोस्तों ने कहा, इग्नोर हिम एंड वी हैव टू न्यूट्रलाइज। सोचिए समझिए, तो पाकिस्तान आपसे